हेलो और आज ईटी नाउ ऑन द गो स्वदेश गुड़गांव एडिशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड है। लास्ट ईयर ही लिस्ट हुई थी और अब काफ़ी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, पहली ही बड़ी ब्रांड थी और ये ब्रांड है मामाअर्थ और उसकी कंपनी है होनासा कंज्यूमर्स। और आज हमारे साथ एक्चुअली हम ही होनासा कंज्यूमर्स में अड्डा बना के बैठ चुके हैं और वरुण हमारे साथ बहुत ही अच्छे हैं कि ही इज़ अलाउिंग अस अड्डा बनाने के लिए। यहाँ पे हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं। वरुण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन विद अस ऑन ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो, वेरी स्पेशल। एंड वरुण, आपकी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। राइट, वी नो यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट किया ब्रांड फॉर द यूज ऑफ योर बेबी द प्रोडक्ट्स, वहाँ पे केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए वैसे आपने स्टार्ट किया। जी। आज आपके पास 6 ब्रांड्स हैं। जी। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वहाँ मामाअर्थ से आपने दूसरे ब्रांड्स की जर्नी कैसे हुई? तो मामाअर्थ की जर्नी तो बहुत ही पर्सनल जर्नी है हमारी, क्योंकि 2014 में जब अगस्त्य पैदा हुआ तब से ये जर्नी शुरू होती है। राइट, एज पेरेंट्स जब हमने अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढने शुरू किया अगस्त्य के लिए और हमने रिसर्च किया गूगल पे जाके, तो हमें दिखा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बच्चे के लिए ख़राब हो सकते हैं। राइट, इनफैक्ट यहाँ तक कि कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। राइट, और उससे ऑफ कोर्स आप डर जाते हो। राइट, तो फिर हमने ढूंढने शुरू किया कि किस टाइप के ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं पाए जाते, और हमें वो सिर्फ US, UK ऐसी कंट्रीज़ में मिले। तो हमें काफ़ी ख़राब लगा कि मतलब ऐसे ब्रांड्स इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल। हमें यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के पेरेंट्स के लिए भी वैसे ब्रांड्स चाहिए। तो वही एक ज़िद थी रहना कि हमें कुछ करना चाहते थे और बनाना चाहते थे अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ के बच्चों के लिए रहना, और उस ज़िद से हमने शुरुआत की मामाअर्थ की रहना। और मामाअर्थ जो है एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड बना रहना, जहाँ की हमने बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि बिल्कुल टॉक्सिन फ्री थे। उसके बाद हम आई थिंक एक जो कोर रहा है हमारी कंपनी में वो ये रहा है कि हम लोग काफ़ी कंज्यूमर से बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, उन्हें क्या समझ आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, और हम कैसे प्रोवाइड कर पाएँ उस चीज़ को। तो उसी जर्नी में हमें समझ आया कि हमारे कंज्यूमर्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स अपने लिए भी चाहते थे। तो हमने उससे एडल्ट्स के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, मदर्स के लिए, फादर्स के लिए। जब हमने वो बनाए तो उसमें हमें ये भी समझ आया कि वाइल इंडिया के लिए, इंडिया में बहुत लोग ब्रांड बेचते हैं प्रोडक्ट्स, बट इंडिया के लिए, इंडिया की छोटी छोटी जो जिन्हें कहते हैं हमारी जो नुस्खे होते हैं, हमारे जो कल्चर के चीज़ें हैं, वो समझ के कोई प्रोडक्ट नहीं डिज़ाइन कर रहा था। तो उस पर हमने जो है, जैसे हमारा पहला प्रोडक्ट था हींग रोल ऑन, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे जो है जब बच्चों के पेट में गैस होती है तो हींग और कोकोनट का मिक्स लगाते हैं। राइट, जो हमारी दादी नानियों ने हमें सिखाया है। राइट, तो हमने वो रोल ऑन बनाया। राइट, उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि अगर आप इंडिया के लिए प्रोडक्ट क्राफ्ट करो तो इंडियन ऑडियंस उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। राइट, तो उसी के बेस पे हमने अनियन रेंज लॉन्च की, हमने उपटन रेंज लॉन्च की, मुल्तानी मिट्टी रेंज लॉन्च की। राइट, और ये सबसे जो है मामाअर्थ बना। एंड जब मामाअर्थ एक लेवल पे पहुंच गया तो हमें ये भी दिखाई देना अच्छा लगा कि हमें अगर एक बड़ी कंपनी बनना है, जहाँ पे कि हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कंपनी बनना चाहते हैं, तो कंज्यूमर के डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड्स हैं। कोई कंज्यूमर नेचुरल चाहता है, कोई कंज्यूमर डर्मेटोलॉजिस्ट डिज़ाइन भी चाहता है, और हमें एज अ कंपनी अपना एक्सपर्टीज़ यूज़ करके इनको वो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स देने हैं, जैसे कि हम नेचुरल में मामाअर्थ से दे पाएँ। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी ऑफ क्राफ्टिंग मोर ब्रांड्स। हमने पहले डर्मा कंपनी बनाया जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिज़ाइन प्रोडक्ट्स लाता है। उसके बाद हमने एक ब्रांड क्राफ्ट किया जो इस इनसाइट पे बेस्ड था कि इंडियन ट्रॉपिकल वेदर में आपको भारी क्रीम्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइट हाइड्रेशन चाहिए। इसके बेस पे हमने इतना पसीना हो रहा है और कितना ही अभी तो उसके बेस पे हमने एक्वालॉजिका बनाया है ना। तो ऐसे करके जो है हम कंज्यूमर की नीड्स देख के उनको सर्व करने के लिए इंडियन क्राफ्टेड ब्रांड्स जो हैं फॉर मिलेनियल्स एंड जेंसीज डिज़ाइन करते रहे, एंड हियर वी आर। ये हम लोग बात करते हैं वर्सेस द ग्लोब, द इंडियन ब्यूटी पर्सनल केयर में जो जितना पेनिट्रेशन है इज़ नॉट वेरी हाई जी। तो वो आप कैसे टैकल करोगे, बिकॉज यू आर अ ब्रांड दैट इज़ देयर। तो वहाँ पे ये क्या आपको ये ट्रेंड बढ़ते हुए दिख रहा है कि इंडियन कंज्यूमर्स भी अभी BPC साइड ब्यूटी पर्सनल केयर प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? आपने कंपनी स्टार्ट की, अब तक आपने कैसे डिफरेंस देखा है? एक्चुअली हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं इस कैटेगरी के लिए इंडिया में। जैसे कि आपने ठीक बोला, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ दिस कैटेगरी इन इंडिया इज एक्चुअली लोअर देन बांग्लादेश। एंड it is very strange, right? I mean, like
क्योंकि अगर आप नोटिस करें right, तो हम वी केयर अबाउट हाउ वी लुक राइट। आप हमारी शादियों में जाइए, आपको पता लग जाएगा कि हम कितना केयर करते हैं हाउ वी टॉप लुक। टू बॉटम या प्रीमियम। बिल्कुल राइट। तो इसलिए हमारे लिए कल्चरल एलिमेंट है ये राइट, एंड हेंस वी आर वेरी पॉजिटिव कि यहाँ से ऊपर ही जा सकता है राइट। एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका, बट एक दूसरी चीज़ जिसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका इज़ विमेन ज्वाइनिंग वर्कफोर्स। जितनी ज़्यादा जो है वो कंट्री की फीमेल्स गेट इन टू कॉलेजेस राइट एंड देन जॉइन वर्कफोर्स राइट, ये कैटेगरी बहुत स्ट्रांगली ग्रो करती है उसके साथ राइट। तो इनके हम बहुत स्ट्रॉन्ग मेट्रिक्स देख रहे हैं right? जैसे कि इनरोलमेंट रेट और पास आउट रेट फ्रॉम 12th क्लास 2007 में जो है 45% होता था फॉर गर्ल्स, एक्चुअली हैज़ रीच्ड 86% इन 2022, बॉयज़ से ऊपर हो गया है। तो दैट्स अ very positive indicator, right? Lead indicator कि these girls will now get into colleges, right? And hence that rate will increase, they will get into jobs and that rate will increase, and that's a very positive impact on the category that we expect to see. Absolutely, but you know, since you brought up this point, आपने ये बोला महिलाओं अभी भी देखे तो टॉप CEO positions या even entrepreneurship में as founders, Yeah. percent is not increasing. You know, we are increasing workforce levels, the mid level we are seeing an increase. When you started as a business, Ghazal was the mind behind the innovation. You all both started it, yes. right? She still innovates a lot Yes, more and absolutely. still works on the जी, products. जी, जी, वही, everything, you know, everything, mixing the products, making it like She's the one, yeah. So वहाँ पे आपको जब आपने start किया, because was that an issue? You all were spouse founders also, plus you know, a brand sometimes. You all started with Mamaearth, parent, but was there an understanding problem from VC's point of view, funding point of view, or people's point of view? देखिए लाइक मुझे लगता है कि बहुत ही बदलाव आ रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है। देयर वाज यू नो द women in India, girls in India just needed the right opportunities, right? And the more they are getting those opportunities, right, the more they are creating inspirational role models, right? Ghazal ने जो किया है, that inspires so many girls and women out there to be able to do that, right? Starting a company and taking it public in 7 years, right? I think those kind of role models, right, is what we need more of, right? And as long as those role models keeps coming in, the younger generation will keep getting inspired, then these numbers will look better over time. And it becomes easier for people maybe to know that, oh, even I can do it. Yes, if she's right. And it done also shatters the kind of stereotypical thoughts that people might have, right? Yeah, because एक एग्जाम्पल she's बनता made है right? और उसको आप कोट करके जो है 4 जगह बता पाते हो कि यार यहाँ भी तो हुआ है, right? And if they have created, we can So too. it's an opportunity. Absolutely, that's really, you know, it's an inspiration, because when you see more people pushing Yes. other women, वो एक बड़ी बात हो जाती है वहाँ पे भी। और you know, एक तो पहले बात करते हैं कि जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, केमिकल फ्री, राइट? व्हेन यू से केमिकल फ्री, कॉस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, राइट? यू आर नॉट प्रीमियम साइड ब्रांड, आपकी कॉस्टिंग नहीं है, आप मिड लेवल। जी जी जी। हाउ डू यू मैनेज दैट? तो देखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कॉस्ट तो करते ही हैं, राइट? इसी वजह से हमारा जो है प्राइस 20 से 25% ऊपर है कंपेयर टू बाकी ब्रांड्स। शुरू में क्योंकि हमारा स्केल नहीं था, तो हमारे जो है ग्रॉस मार्जिन्स पे उसका इम्पैक्ट आता था, बट ओवर टाइम जब हमारा स्केल आ गया तो हम एक्चुअली बेटर सोर्स कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा वो कॉस्ट बेस और ग्रॉस मार्जिन्स इंक्रीज हो गया है। बट आई थिंक as we stand today, and even at that small premium that we charge, and we are able to get the right gross margins which help us sustain. And so it's a game of right sourcing, scale up, and efficiency. You know, talking about margins, how do you see margins moving from here on for the company, whether gross margin level, EBITDA margin level, advertising expenses? We've spoken about all that. So, you know, how do you factor all that in, and what is it that in your category, because you have much higher margins compared to जहाँ पे peers से compare करें तो आपकी बहुत अच्छी margins है, तो वो how do you manage that? Do you think ये sustainable level हो सकती है आपके लिए? मैं अभी तो शुरुआती हुई है, I think इससे ऊपर ही जाएंगे हर साल। बहुत ही यंग कंपनी है, 7 साल पुरानी कंपनी है। हम कम्पीट कर रहे हैं ब्रांड से जो कि 50-50 साल पुराने हैं। इन डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, कोई टावर्स में इन्वेस्ट करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करता है। हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है ब्रांड बिल्डिंग। हम
ब्रांड अवेयरनेस में इन्वेस्ट करते हैं, right? एक बार कोई अवेयर हो जाएगा तो वो सालों साल ब्रांड खरीदता रहेगा, right? तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी पहले करनी पड़ती है किसी भी ब्रांड के लिए, और वो जो भी हमारे ब्रांड्स हैं वो देखते हैं, बट ओवर टाइम इट कंटिन्यूज टू रीप रिजल्ट्स एंड कंटिन्यूज टू गेट बेटर. सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच वरुण कि आप हमारे साथ जुड़े आज. इट वाज अ वेरी स्पेशल चैट. थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस इन योर ऑफिस एज वेल. Thank you so much. थैंक यू सो मच. Thank you.